जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपका आने वाला समय भी मंगलकारी होगा। मैं फैमिली एस्ट्रो से सविता बात करते हैं 3 नंबर के लिए। 3 नंबर हमारे जीवन में, इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में 3 नंबर का अहम रोल है, क्योंकि 3 नंबर के बिना हम इस सृष्टि पर रह ही नहीं सकते। क्योंकि उनका हमें उनका जो भी हमारे जीवन में अहम रोल है, तो उसके बिना हम जीवन यापन कर ही नहीं सकते। अगर समय की बात की जाए तो भूत, भविष्य, वर्तमान समय जो 3 भागों में विभाजित है। देवताओं की बात भी की जाए तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश का हमारे जीवन में अहम रोल है। जल, थल और वायु। इसी तरह से ठोस है, द्रव्य है, गैस है। अगर अल्फा, बीटा, गामा है विज्ञान की बात की जाए तो। और अगर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इस तरह से अगर गुण की बात की जाए, सत्व गुण है, रजोगुण है और तमस गुण है। तो इस तरह से हम लोग 3 नंबर के इर्द गिर्द ही घूमते हुए नजर आते हैं और उसी के तहत हम लोग कार्य करते रहते हैं। आपने कभी सोचा है कि जो कि विष्णु भगवान है वो कहाँ पर हैं, क्योंकि और हमारे जीवन में उनका किस तरह से रोल है। तो आपने देखा कि किस तरह से वो जल में कमल के फूल पर विराजमान हैं, शैया पर लेटे हुए हैं। तो इस तरह से वो जल पर उनका जल हमारे मन का कारक है, और जो भी हमारी मानसिक परिस्थितियाँ चलती है वो कहीं ना कहीं विष्णु भगवान के तहत ही चलती हुई नजर आती है। अगर हमें कोई भी भौतिक चीज़ें चाहिए तो विष्णु भगवान के तहत हम लोग मांग सकते हैं। इसी तरह से अगर हमें पृथ्वी तत्व से जुड़े हुए हैं तो वो हमारे पहाड़ पर, ठोस में कहीं ना कहीं पहाड़ों पर हमारे महेश शिव भगवान जी हैं, वो वहाँ पर विराजमान हैं। ब्रह्मा है, वो न जल में है न थल में है, वो वायु में है। तो इस तरह से हर किसी का एक अपना अहम रोल है और उसका हमारे जीवन पर एक अहम रोल है। उसी के तहत हम लोग कार्य कर रहे होते हैं। अगर हम शरीर की भी बात करते हैं तो शरीर हमारा गर्दन है, हिप का हिस्सा है, तो हमारे कंधे हैं, कोहनी हैं और हमारी कलाई है। तो इस तरह से मुड़ने के लिए भी हमारा शरीर इस तरह से काम करता है। बिना 3 नंबर के हम लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते इस सृष्टि में। तो इस तरह से हमें उसके गुणों को जानते हुए अपने जीवन में किस तरह से आगे बढ़ना है। आपने कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति किसी देवता को ज़्यादा पसंद करता है, कोई किसी देवता को पसंद करता है। आपने देखा कि कुछ लोग विष्णु भगवान को पसंद कर रहे होते हैं, कुछ लोग शिव भगवान को पसंद कर रहे होते हैं, कुछ लोग किसी अन्य देवता को पसंद कर रहे होते हैं। क्योंकि हमारा पिछला जो भी जन्म है वो किस के तहत हमने जो भी भक्ति भाव की होती है, या जिसके तहत हमारा जीवन यापन चल रहा था पिछले जन्म में, हमारे कर्मों के हिसाब से इस जन्म में भी हम उनके अनुसार ही हम उनकी भक्ति भाव कर रहे होते हैं। अगर पिछले जन्म में किसी ने मोक्ष के लेकर या भक्ति भाव की है तो इस जन्म में आकर वो भी मोक्ष की आगे प्रक्रिया में आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। वो शिव भगवान की भक्ति अवश्य करेगा, क्योंकि शिव भगवान है वो मोक्ष की तरफ आकर्षित करते हैं दुनियादारी से, जो कि मोह माया से विरक्त कर कर कि इस दुनिया में कुछ नहीं रखा है, सिर्फ हम कर्मों के खेल में फंसे हुए हैं। और फिर दोबारा हमें उस परमात्मा के ध्यान में, जो कि मकसद है इस आत्मा का कि इस मोह माया जाल से दूर होकर उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना है। तो जो भी शिव की भक्ति करते हैं वो इसी आशा के साथ करते हैं कि क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में उनकी कुछ न कुछ भक्ति की होती है, वो कहीं ना कहीं उस पर उसके जीवन में इस तरह की परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है कि वो उन्होंने देख लिया पिछले जन्म में कि जो सांसारिक मोह माया है वो कहीं ना कहीं बेकार की चीज़ें हैं, और हमारा जो जन्म है कहीं ना कहीं मोक्ष के लिए है। तो जो लोग विष्णु भगवान की भक्ति कर रहे होते हैं तो वो कहीं ना कहीं भौतिक चीज़ों में अभी भी लिप्त होने के लिए, कि उनके लिए वो अहम रोल है उनके जीवन में भौतिक चीज़ों का, उसी के इर्द गिर्द वो घूमते हुए नजर आते हैं। तो इस तरह से जो भी हमने पिछले जन्म में कुछ त्रुटियां की हैं उसको सुधारने के लिए ये जन्म हमें मिला है, और उसी के अगर हम अपनी त्रुटियों को जान लेते हैं और उस पर उनकी खामियों को देखते हुए इस जन्म में अगर हम
आगे बढ़ते हैं तो अगला जो हमारा जन्म होगा तो उसमें हमारा जन्म और अच्छाई के साथ होगा। आपने देखा कि कुछ लोग गरीब घर में पैदा होते हैं, कुछ अमीर में पैदा होते हैं, तो कहीं न कहीं उनके पिछले प्रारब्ध कर्मों का ही खेल रहा होता है, क्योंकि हमारे लिए भौतिक चीज़ें पिछले जन्म में कहीं न कहीं हमने उसका अनादर किया होता है। तो जैसे कि अगर हमने अगर पैसा हमारे पिछले जन्म में था और हमने उसकी अहमियत नहीं समझी, तो हमारा जो जन्म है अगला कहीं न कहीं अहमियत नहीं समझेंगे हम किसी चीज़ की, तो हमें सबक सिखाने के लिए अगले जन्म में फिर से वो गरीबी की रेखा में हमें डाल देते हैं, ताकि हम उस चीज़ को सीखें और उस पर अमल करें, ताकि हमारा आने वाला समय कहीं न कहीं फिर ठीक होता हुआ नज़र आए। तो इसी सीख देने के लिए परमात्मा हमें जन्म देते रहते हैं, क्योंकि जो जिस उसमें लिप्त होता है उसी के तहत हमारा अगला जन्म निहित हो जाता है। क्योंकि 84 लाख योनियाँ केवल इंसानी जगत के लिए तो नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति इंसान तो नहीं बनता है, क्योंकि उसको 84 लाख योनियों में गुजरना ही गुजरना पड़ता है। क्योंकि हमारे जिस तरह से कर्म निहित होते हैं और जिस तरह से हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा इंसानी चोला मिलता रहेगा। अगर हम बुरे कर्म करेंगे, अगर हम मांस मदिरा का सेवन करेंगे, हमारे लिए सिर्फ वही एक जीभ की लालसा रहेगी, तो हो सकता है अगला जन्म हमारा कुछ किसी ऐसी योनि में हो जाए जिसमें सिर्फ हमें वो चीज़ें ही निहित मिले और हमें उन्हीं चीज़ों को आश्रित हो जाएं और उन्हीं चीज़ों में हमारा जीवन गुजर जाए। फिर हो सकता है अगर हम कुछ अच्छे कर्म करें और उसके लेकर हम आगे बढ़े, तो शायद हो सकता है फिर हमारा अगला जन्म अच्छी योनि में हो जाए। तो क्या आप लोग चाहते हो कि आपका जन्म किसी गंदी योनि में हो, जो कि जैसे कि आप लोग सोचते हो कि किस तरह से सिर्फ इंसानी जगत को ही सोचने समझने की शक्ति मिली है, तो हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए और अपने कर्मों को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि हमारा जो भी अगला जन्म हो तो हम और अच्छी पदवी पर जाएं, ताकि उस परमात्मा को प्राप्त करें और अच्छे से अच्छे सुख को भोगें, ताकि हमारा जो परेशानी है हमारी आत्मा को वो ना मिले। तो अगर हम फिर से वही मांस मदिरा या अन्य चीज़ों का सेवन करेंगे, तो हो सकता है फिर हमें किसी ऐसी योनि में जन्म लेना पड़े जो कि हमें सोचने समझने की शक्ति भी ना मिले और हम सब उसी में लिप्त होते हुए रह जाएं। तो हमें अपने कर्मों में सुधार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और उन्हीं के तहत हमें काम करना चाहिए कि हमारा जन्म किस उद्देश्य के साथ हुआ है, तो इसी उस पर ही हमें काम करना चाहिए। आप लोग कुंडली में देख सकते हो कि किस तरह से, क्योंकि कुंडली से हमारे जीवन का भूत भविष्य और वर्तमान निहित होता है, क्योंकि जो भी हमारे ग्रह हमें मिले हैं वो हमारे भूत की वजह से मिले हैं, और जो हम कर्म करेंगे, अगर हम अपने भूत को जानकर अच्छे से कर्म करेंगे तो शायद हमारा जो भविष्य है वो उज्जवल हो सकता है। तो इस तरह से हमें उस पर काम करना चाहिए और उसी के तहत हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कोई भी घटना या कोई भी चीज़ अनायास ही नहीं होती, उसका हमारे जीवन पर उस ब्रह्मांड में कहीं न कहीं उसका अहम रोल होता है। आप लोग देखते ही होंगे कि आपका मन कभी किस दिशा में चल रहा होता है और कभी किस दिशा में चल रहा होता है। तो जो मन के विचार है वो हमारी चेतना है, जो हमारे विचार हैं वो किस तरह से चल रहे होते हैं। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आज विचार हमारे ऐसे हैं और कल किसी तरह के हो सकते हैं। तो हमें वो विचार हमारे मन में कहाँ से उत्पन्न हुए हैं और हम उसके किस तरह से हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि जो विचार हैं कल हमारे हो सकता है हम किसी और दिशा में चल रहे थे, आज किसी और दिशा में चल रहे हैं। तो जो ग्रह के अनुसार ही हमारे मनोस्थिति, हमारे विचार, हमारे जो जीवन यापन है वो चल रहा होता है। तो अगर हम उसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं तो हमारे जीवन में कठिनाइयाँ, तकलीफ, बाधाएं कम आती हैं। तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए और हमारे जीवन में कम से कम कठिनाई आए हैं उस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि कोई भी ब्रह्मांड में कोई भी घटना अनायास ही नहीं होती। जिस तरह से आपने देखा था कि जगन्नाथ मंदिर में ध्वजा का चील लेकर उड़ गई थी, तो वो किस तरह से संकेत दिया था उसने, क्योंकि
कोई भी धार्मिक स्थल, कोई भी ब्रह्मांड में कोई भी घटना घटित होती है तो वो हमें चेताने के लिए होती है। जो क्योंकि जो सच्ची और जीवात्मा होती हैं वो उन सब चीज़ों को समझ लेती है और उन जो कठिनाइयाँ हैं या जो बाधाएं हैं उनको दूर करने में उनका प्रयास रहता है। तो इस तरह से अभी फिर से उज्जैन के महाकाल से इस तरह की घटना हमारे सामने प्रस्तुत हुई है। हो सकता है उसका भी कहीं चाहे अनचाहे हमारे जीवन पर बुरा प्रभाव हो सकता है, क्योंकि ध्वजा का नीचे गिरना हमारे लिए अशुभ संकेत के रूप में है। उस समय पर किसी तरह की जान माल की हानि तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी ध्वजा का नीचे गिरना वो हमारे लिए अशुभ संकेत है, क्योंकि ध्वजा एक देश की गौरव है और उसका मान सम्मान है। तो क्योंकि झंडा किसी का भी हो, चाहे भगवान का हो, चाहे देश का हो या किसी का भी हो, वो उसके मान सम्मान का है। शिव जी भगवान कहीं ना कहीं पहाड़ों से लेकर रिलेटेड है, तो हो सकता है पहाड़ों से कोई अनहोनी घटना हमारे सामने देखने को मिल सकती है और अ, हो सकता है वो उसी के संकेत दे रहे हों, क्योंकि हमें उन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि हम पहाड़ों पर कम से कम अगर जाते हैं यात्रा करने के लिए तो हमें सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कुछ आने वाले समय पर पहाड़ों को लेकर या शिव भगवान की तरफ से कुछ न कुछ जो अ, पृथ्वी तत्व से रिलेटेड है, तो हो सकता है कुछ पृथ्वी हलचल उत्पन्न हो या कुछ भूकंप की घटना हमारे सामने देखने को मिल सकती है। इस तरह से कुछ न कुछ अनहोनी के संकेत तो दे रहे हैं भगवान शिव। तो हमें बस सावधानी बरतनी चाहिए और अपने जीवन में किसी तरह के, मैं तो आशा चाहती हूँ कि किसी के जीवन में कोई कठिनाई ना आए, चाहे भारत में हो या अन्य देश में हो, क्योंकि जीवात्मा तो जीवात्मा ही है और कठिनाई तो ज़रूरी नहीं है कि मेरे साथ नहीं हो रही तो किसी और के साथ हो रही है तो मैं उसका जश्न मनाऊं। हमें किसी तरह का भी, क्योंकि हो सकता है मेरा जन्म किसी और उसके साथ जुड़ जाए, तो सभी, क्योंकि हमारे सोचने पर ही हमारा कर्म जुड़ जाता है। तो हमें इस तरह की चाहकर भी इस तरह की अनैतिक बातें नहीं सोचनी चाहिए। पर फिर भी क्या है कि परमात्मा ने हमें संदेश दिया है तो हमें उस पर विचार करना चाहिए और उस चीज़ों से आगाह रहना चाहिए कि कोई अनहोनी घटना घटित ना हो, और उस पर अगर हम पहाड़ों में जाते हैं तो हमें सावधानी बरतनी चाहिए। आशा करती हूँ मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि और लोगों तक भी पहुँचाइए, ताकि और लोग भी जागरूक हो और अपने जीवन में कुछ बदलाव लेकर आए। जय हिंद, जय भारत।